भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ एक से एक प्राकृतिक सौंदर्य के नमूने देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में यहाँ की झीलें चार चांद लगाती हैं। झीलों से झरझर बहने वाला पानी किसको पसंद नहीं होता, सभी उसका आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपको किसी ऐसी झील के पास जाने के लिए कहा जाए जहाँ जाने वाले लौटकर नहीं आते, तो आप क्या करेंगे? चौंकिए मत, यह सच है। भारत बर्मा की सीमा के पास ए लेक ऑफ नो रिटर्न नाम की एक झील है जो कुछ रहस्यमय घटनाओं के कारण कुख्यात है। तो आइए इसे जुड़े दिलचस्प पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं। इस झील के नामकरण के पीछे बड़ी कहानी छिपी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहाँ पर समतल जमीन समझकर आपातकालीन लैंडिंग करा दी थी। परिणाम स्वरूप उसके हवाई जहाज़ों के साथ कई कर्मचारी काल के गाल में चले गए थे। तभी से इसे ए लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। यह झील भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह म्यांमार के नागाओं के सीमावर्ती शहर पंशु के क्षेत्र में मौजूद है। यह क्षेत्र तंगाशर जनजाति का घर है। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत और बर्मा के बीच संबंधों में सुधार हुआ है। इस लिहाज से इस झील ने पास के भारतीय चांगलांग जिले में पर्यटन के विकास में एक अहम भूमिका निभाई है, जो बर्मा की सीमाओं से सटा हुआ है। यह झील 1.4 किलोमीटर लंबी और 0.8 किलोमीटर चौड़ी है। झील के आसपास दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। इसके आसपास का ज़्यादातर भाग बंजर है। इस झील से जुड़ी हुई एक लोक कथा काफ़ी मशहूर है। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। इसी कड़ी में एक युद्ध के बाद जापानी सैनिक वापस लौटते वक्त अपना रास्ता भटक गए। वह जब इस झील के पास पहुंचे तो रहस्यमय तरीके से गुमनाम हो गए। वहीं इस झील के पास लेडो रोड पर काम करने वाले अमेरिकी सैनिकों को इस झील का परीक्षण करने के लिए भेजा गया, तो वह भी वापस नहीं लौट सके। कहानियाँ यही नहीं खत्म होती। माना जाता है कि 1942 में ब्रिटिश सैनिकों का एक समूह इस झील के पास मौजूद रेत में धंस गया था। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर सच तो यही था कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक बड़ी संख्या में कहीं गुम हो गए थे। सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। कई दिनों तक सैनिकों को ढूंढा गया, पर अफसोस किसी को कोई सफलता नहीं मिली। इस नदी के आसपास बसने वाले मूल निवासियों की लोक कथा को माने तो इस नदी के किनारे एक गांव हुआ करता था। उन्होंने एक बार इस झील में एक बड़ी मछली को पकड़ा था। मछली का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए पूरे गांव ने इसके लिए जलसा मनाया, सभी को आमंत्रित किया। इस जश्न में एक बूढ़ी औरत और उसकी पोती शरीक नहीं हुई थी। उन्हें यह ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें किसी बड़ी अनहोनी की आहट सुनाई पड़ रही थी। वह दोनों जंगल की ओर भाग गई। कहा जाता है कि उसी रात पूरा का पूरा गांव इस झील में जलमग्न हो गया। वहां के स्थानीय लोग अभी भी मानते हैं कि झील में कोई विशाल जीव रहता है जो झील में जाने वाले को निगल लेता है। वह बताते हैं कि इस झील से कभी कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है। हालांकि सच क्या है यह कह पाना मुश्किल है। कुल मिलाकर इस झील से जुड़े रहस्यों की गुत्थी आज भी नहीं सुलझ सकी है। वह आज भी उतनी ही रहस्यमय बनी हुई है जितनी पहले थी। शायद यही कारण है कि इसे भारत का बरमुंडा ट्रायंगल कहते हैं। आज यह जगह एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन चुका है। भारत और म्यांमार दोनों देशों के लोग यहाँ जाने के लिए लालायित रहते हैं। झील के पास मौजूद एक क्षेत्र में एक खास किस्म का त्यौहार भी मनाया जाता है। इसको लेकर लोगों के सिर पर दीवानगी सर चढ़ कर बोलती है। इस त्यौहार में विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, कला, संगीत, गीत, नृत्य, जातीय भोजन और हस्तशिल्प आदि का संगम देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में कोई नई रहस्य, कोई नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।